इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर पे है। हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जवाब में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। ये डिस्कशन हो रही थी हमारे पिछले सेशन में, इसी को लेके हम आगे चलेंगे। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमने अवॉइड किया है अपने कैप्शंस में, अपने थंबनेल्स में कि हम वॉर का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। वी डोंट वांट टू पुश दिस टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ नैरेटिव। हमारे साथ जो शाम को हमारा इंडो पाक डायलॉग एक प्रोग्राम होता है, उसमें ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स जितने लोग आए हैं उनमें से बहुत मोहतरम शख्सियात हिंदुस्तान से मौजूद थी, दूसरे पाकिस्तान से मौजूद थे। उसमें एक डॉक्टर परमिंदर सिंह हैं अमृतसर से, बहुत काबिल आदमी हैं। उन्होंने कहा सारी डिस्कशन के बाद, जिसको जो एक हम समझे कि कंक्लूजन था उस डिस्कशन का, कि ऐसे माहौल में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इंस्टिगेट करती है। अगर आप इंस्टिगेट करके इफ यू वांट टू पुश द एस्केलेशन लेवल अप द लैडर, तो फिर वो लैंग्वेज काम आएगी। ये काम हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के मीडिया में और कुछ हद तक पाकिस्तान के मीडिया में, क्योंकि यहाँ पे तो अभी एक माहौल है पाकिस्तान का। मैं आपको बताऊं, हमारे जो हिंदुस्तान के देखने वाले हैं, यहाँ एक माहौल है डिसबिलीफ का। इज इट रियली हैपनिंग? हमारा क्या लेना देना है इस सारे किस्से के साथ? हम तो खुद अपने मसाइल भुगत रहे थे। हमारी अपनी सिचुएशन एक है, केपी बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारे तो अपनी टेररिज्म से जान नहीं छूट रही। सो ये कहीं दूर जाके इस बात से हमारा क्या लेना देना? द मैनर इन विच ये एग्जीक्यूशंस हुई हैं कि वो ये देखें लोगों के कपड़े उतरवा के कि वो मुसलमान थे कि नहीं थे, दिस इज नॉट एट ऑल, ये यहाँ का अंदाज भी नहीं है इस किस्म का। यहाँ तो ओपन वॉर्स, अगर इफ इट कम्स टू दिस, तो ये जो है ये आपने सीरिया में या इधर उधर ISIS और दाइश वगैरह को ऐसे करते देखा होगा। दिस इज नॉट द मैनर इन विच पाकिस्तानी फोर्सेस कंडक्ट देमसेल्व्स, या वो कोई ऐसी बात करे। 12 हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से, रोहित शर्मा साहब हैं, डॉक्टर उस्मान चौहान साहब हैं, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हैं। रोहित जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। माहौल बन रहा है एंड इट इज, और हमने दोनों तरफ की बातें सुनी है। ये आपके फॉर्मर जनरल मेहता हैं, उनका इंटरव्यू था नीलू व्यास साहबा के साथ, कल मैंने सुना। इज वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, और उन्होंने, और पाकिस्तान की तरफ से भी हमने जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल्स हैं, उनसे बात की। दिस इज नॉट a thing that should be under consideration, all out war, लेकिन the way things are unfolding, और मुझे याद है आपके साथ ही हमारी एक बात हुई थी जिसमें हमने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी प्रिवेल की है, it has endured wars, it has endured situation and escalations। इस हिंदुस्तान में क्या सियासी नीड आ पड़ी थी कि इसको रिवोक करके या इसको सस्पेंड करके why create this? और frankly speaking शर्मा जी, मेरे पास स्टडीज मौजूद हैं, आप उसे रिवोक करके इंडस वाटर कोई, इंडस रिवर कोई मतलब वाटर कूलर का टैप तो नहीं है ना कि आप उसे कल बंद कर देंगे, परसों वो बहना बंद हो जाएगा। इवन इफ इट हैज टू हैपन, अगर आप करना भी चाहें तो हिमालय को काटेंगे, टनल्स बनाएंगे, तो 5 साल 6 साल 10 साल लगेंगे। ये को मतलब, और तो ये डजंट मैटर, आप उसे रिवोक कर। 3 दरिया तो आपको मिले हुए थे, हिंदुस्तान को क्या मिलेगा इससे? राइट, जिसका मतलब ये है कि इंडस वाटर रोकने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही पाकिस्तान को। मुझे पाकिस्तान को आप रोके, आराम से रोके। इफ यू कैन स्टॉप इट, डू स्टॉप इट। या वी हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड इट, वो स्टॉप हो चुका है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो बागलीहार डैम को हम पूरे गर्मी जो है उसको आराम से रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब रिलीज करेंगे। मतलब ये एक शर्त थी उसमें इंडस वाटर में कि 85% पानी जो है वो पाकिस्तान को जाना है, और वो 85% पानी जो है, आप जो पानी पी रहे हैं, ये भी इंडस से ही आया है। तो इंडस वाटर का जो 85% जो जाना था वहां, वो दोनों कंडीशंस, दोनों कंट्रीज का वो था, दोनों कंट्रीज की बात थी।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, पानी रोका तो वॉर होगी। ये स्टेटमेंट है, पता नहीं उन्होंने क्यों दे दिया ऐसे। या तो डिफेंस मिनिस्टर ठीक नहीं है या पानी की प्रॉब्लम आप गलत बता रहे हैं, बट स्टिल क्या गो अहेड। हाँ, नहीं आप कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा मैं तो फैक्ट इज के आप बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप कीजिए बात, आप कीजिए बात। आप बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके डिफेंस मिनिस्टर को पता होना चाहिए था। इंडस वाटर कमीशन आता था, यहाँ पे बातचीत होती थी, क्यों होती थी अगर इंडिया ऐसा नहीं है तब। फ्रैंकली स्पीकिंग वाटर हैज बीन स्टॉप्ड। सीधे सीधे बागलिहार डैम क्यों बना था, और उसके ऊपर इतने तीन जो नदियां हैं वो सीधे सीधे पंजाब से आती हैं, सीधे सीधे पंजाब से आती हैं। दैट मीन्स नीचे पहाड़ नहीं है, ग्लेशियर नहीं है जो कि मेल्ट हो रहे हो, तो वो तो सीधे सीधे होगा, तो आपका 50% 85% आपके पास जा रहा है। इसी समय देखिए ना पाकिस्तान में कितनी एक्यूट क्राइसिस है। इट्स डन। यहाँ से आगे चलते हैं। ये इतनी परेशानी उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब यह है कि विदाउट ये दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन एंड लेट मी आस्क यू अगेन कि आपके पास इतनी जल्दी कोई स्केचेस आ गए और उन स्केचेस की बेसिस पे आपने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड। इज इट एज सिंपल एज दैट? अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, हम पहले भी 10 बार एविडेंस दे चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान ने हाफिज सईद हमें दे दिया? क्या पाकिस्तान ने हमें जैश ए मोहम्मद का चीफ दे दिया? नहीं, एविडेंस तो 50 दिए। पाकिस्तान ने तो डिनाई ही करना है ना एविडेंस को। एविडेंस हमारे पास है, पहले दिन से है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और आराम से कोई आदमी समझे तो कि ये एक कश्मीर इज ए लैंडलॉक्ड एरिया, कोई सी नहीं है उसमें। लैंडलॉक में एक साइड चाइना है, एक साइड इंडिया है और एक साइड पाकिस्तान है। इंडियंस को ही मारा जा रहा है तो इंडिया तो नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब पाकिस्तान बोल सकता है कि इंडियंस ही देते हैं, ठीक है देते हैं, मान लेंगे यार। वो अब जवाब मिल जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा कि इंडियंस कितने हथियार देता है। चाइना देता है क्या? बोल दीजिए, हम मान लेंगे। तो कौन दे रहा है? तीसरा तो कोई हो नहीं सकता इसमें। तो अगर आपके लोग नहीं थे तो हथियार तो कोई सप्लाई कर रहा है ना, somebody is giving the weapons। और हमारे पास एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन डिनायल मोड। ना तो करगिल माना था आपने, ना मुंबई अटैक माना था। आप तो सबसे पहले बोलते हम तो नहीं जानते किसने किया, फिर उसके बाद आप खुद ही मान लेते हो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। सो इफ दिस हैपेंस वी नो इट, नो वी नो इट। तो ये चीज कि ये जिसने किया है उसको आज प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में इंग्लिश में बोला, ठीक है, वो ना हिंदी में बोला ना किसी और भोजपुरी में बोला, इंग्लिश में बोला। और बिहार में इंग्लिश में स्पीच देने का मतलब नहीं बनता क्योंकि सब हिंदी जानते हैं। और मतलब पूरी वर्ल्ड को बताया कि हम इसका बदला लेने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ये पूरी वर्ल्ड बिहार में दिया, इलेक्शन स्पीच में बोला ना, जो बोला बहुत स्ट्रांग बोला कि पूरी वर्ल्ड समझ ले हम बदला लेने जा रहे हैं और वो ठीक से लेंगे। अब जो जिन्होंने ये काम किया, इलेक्शन स्पीच में बोलना तो समझ में आता है। जब इलेक्शन स्पीच में उन्होंने पूरे बोला ना, इलेक्शन स्पीच में बिहार में इंग्लिश में, आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई आदमी रावलपिंडी में इलेक्शन स्पीच दे रहा है, उसमें वो इंग्लिश क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? उन्होंने बोला कि हम बदला लेने जा रहे हैं और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे और जो इन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैटर बहुत सीरियस है। अच्छा, उनकी ओवल ऑफिस में बैठ के हिंदी बोलते हैं, बिहार में खड़े होकर आप अंग्रेजी बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली, यही बात आपको भी समझने की जरूरत है कि ओवल ऑफिस में हिंदी बोला तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे थे, और बिहार में इंग्लिश बोली तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे थे, ये आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये अकेले ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट नहीं है। आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर दोनों प्रेसिडेंट से मिले हैं। हमारे ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, साथ में और मीटिंग्स भी हुई हैं। हमारे एनवॉय, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वर्ल्ड के सारे बड़े कंट्रीज के एनवॉयज को बुलाया, उनसे मीटिंग किया, उनको समझाया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो ये मैटर सीरियस है। INS विक्रांत, आज ही उसकी लोकेशन, कल ही उसकी लोकेशन लीक की गई थी। किसने की सबको पता है, लीक की गई, वो कारवार नेवल बेस के पड़ोस में था। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आया है कि पूरा का पूरा स्ट्राइक कोर कराची की ओर बढ़ चुका है।
तो आप अब समझ लीजिए बहुत सीरियस इश्यू नहीं है तो फाइन, इट्स गुड। सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है।